आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह में कांग्रेस संगठन ने मोदी सरकार की अराजकता के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। शिक्षा विरोधी नीतियों का जलाया पुतला। बड़वाह में कांग्रेस संगठन द्वारा बुधवार शाम को 5 बजे से देश के विद्यार्थी युवाओं के समर्थन में और मोदी सरकार की अराजकता एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के विरोध में नगर के जय स्तंभ चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, शहर अध्यक्ष रवि जैन, नीलेश रोकड़िया, जिला महासचिव डोगर सिंह खंडाला, अनिल कानूनगो, जितेंद्र पाटीदार सहित नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि नीट धांधली और युवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण है। लाखों करोड़ों नौजवानों के सपनों को बर्बाद करने की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे किस प्रकार छात्रों व निर्दोष लोगों और लड़कियों के साथ बर्बरता की गई है, इनको अपना घमंड छोड़कर वास्तविकताओं पर जमीन पर सरकार को उतरना पड़ेगा। देश के नौजवानों का विश्वास अगर हमारी व्यवस्था से उठ जाएगा तो देश के लिए बड़ा संकट पैदा होगा। नेताओं ने कहा कि जो दमनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, हम सब उसके साथ हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जय स्तंभ चौराहा से इंदौर रोड तक पैदल रैली निकालकर सरकार की नाकामी के नारे लगाते हुए मेन चौराहे पर शिक्षा नीति का पुतला दहन किया। इस दौरान पार्षद विष्णु वर्मा, अनिल राय, सोहन शाह, सेवक राम गुर्जर, प्यारेलाल बोरसी, भीमा पटेल, गुरविंद सिंह भाटिया, कमल व्यास सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। बड़वाह से हिमांशु जैन की रिपोर्ट। जो सरकार निकम्मे हो, सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आदरणीय साथियों, आज मैं यहाँ एक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में खड़ा हूँ। मेरे खुद के बेटे ने नीट की परीक्षा 2 बार दी और पहली बार का रिजल्ट कैंसिल होने के बाद, परीक्षा रद्द होने के बाद उस बच्चे को रोते हुए असहाय रूप में, विशेषकर हमें गाड़ी में थे, एक छोटी गाड़ी अपनी छोटी बहन के सामने जो बच्चा बड़ा मजबूत बनता था, गाड़ी में बिलखते हुए मैंने देखा और उसने मुझसे कहा कि पापा अब मुझसे नहीं होगा। वो दर्द मैंने स्वयं महसूस किया है और ऐसा ही दर्द उन 23 लाख बच्चों के माता पिताओं का है। बच्चों के ऊपर जिस प्रकार से पुलिस को आगे करके और यहाँ तक कहता हूँ कि छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी हरकतें सिविल ड्रेस में हुई वहाँ पे, ये सारी चीजें सरकार का अत्याचारीपना, इस सरकार का निकम्मापना प्रदर्शित करती है। मैं एक पालक के रूप में सभी से आग्रह करता हूँ कि इस चीज को ध्यान रखें, अपनी आवाज किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा टीवी के माध्यम से, आप जिस भी पार्टी के हो, यदि आप एक पालक हो और अपने छात्रों का भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी न किसी रूप में इस आंदोलन में शरीक हो, किसी न किसी रूप में अपनी आहुति जरूर दें।